Hi dear student, welcome to my channel. Very good evening everybody. How are you? I hope आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन हमारे आज के मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब जितनी भी आपकी यूनिट है सारे यूनिट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देख रही है, शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस रूप में जमा हो जाता है। श्वेत सार मतलब आप कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। श्वेत सार की मतलब आपकी जो शर्करा है उसकी अगर अधिकता हो जाती है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारे जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके नीचे किस रूप में आपका जमा हो जाता है। वसी ऊतक के रूप में, संयोजी ऊतक के रूप में या श्लेष्मिक ऊतक के रूप में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बात अगर हम करते हैं कि संयोजी ऊतक क्या होता है, तो संयोजी ऊतक जो होता है वह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो वह हमारे शरीर में जो है वो जोड़ने के, अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शरीर के ऊतकों में तरल जमा हो जाने को क्या कहते हैं। जब हमारे शरीर के ऊतक में तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका पेलाग्रा है, सेकेंड ऑप्शन आपका स्कर्वी है, थर्ड ऑप्शन आपका एडिमा है और फोर्थ ऑप्शन आपका एस्टोमलेशिया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जब हमारे शरीर में क्या है, तरल पदार्थ के रूप, ऊतकों में तरल पदार्थ जब क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इसे हम एडिमा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, तो इसे हम एडिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात अगर हम करते हैं पेलाग्रा की, तो पेलाग्रा जो होता है यह रोग हमारे किसकी कमी से होता है, तो यह जो होता है यह हमारे शरीर में नियासिन की जब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब आपका यह रोग होता है। दैट मीन्स नियासिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, आपका पेलाग्रा नामक रोग होता है। और विटामिन सी, स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और ऑस्टोमेलेशिया की बात करें तो ऑस्टोमेलेशिया जो है वो क्या है, वयस्कों में, दैट मीन्स जो एडल्ट पर्सन है, जो वयस्क व्यक्ति है, उसमें विटामिन डी की कमी से होने वाला आपका क्या है, रोग है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विसर्पी संधि किस संधि के अंतर्गत आती है। किसकी बात कर रहा है, विसर्पी संधि की बात कर रहा है, तो इसमें किस संधि के अंतर्गत आपकी आएगी ये। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अचल संधि, सेकेंड ऑप्शन आपका उपास्थियां, थर्ड ऑप्शन आपका हड्डी और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, पूर्ण संधि। ठीक है, तो यह जो है विसर्पी संधि हमारी किसके अंतर्गत आती है, तो विसर्पी संधि जो होती है वह हमारी पूर्ण संधि के अंतर्गत आती है। इसे हम पूर्ण संधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, बात अगर हम करते हैं अचल संधि की, तो अचल संधि जो है ये हमारे सिर में पाई जाती है। और उपास्थियों की बात करते हैं तो उपास्थि जो है ये क्या है, हमारी अस्थि मज्जा में कांड्रोसाइट कोशिकाओं के बने होते हैं। जो हमारी उपास्थियां होती हैं, हमारे जो बोन मैरो होती है उसमें कांड्रोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, उससे ये क्या होती हैं, आपकी उपास्थियां बनी होती हैं। और आप जानते हैं कि ह्यूमन में मतलब दैट मीन्स एक अडल्ट व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। दैट मीन्स मलाशय और मूत्राशय दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पार्ट इसमें आपका स्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कैलिक्स है, सेकेंड ऑप्शन आपका वृक्क है, थर्ड ऑप्शन आपका गर्भाशय है और फोर्थ ऑप्शन आपका अपरा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गर्भाशय जो है हमारा ये क्या होता है, इस ये हमारा मलाशय और मूत्राशय दोनों के मध्य में स्थित होता है और इसी गर्भाशय में ही
एक शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। दैट मीन्स उसका जितनी भी प्रोसेस होती है 9th मंथ तक, वो 9th मंथ की जो उसकी प्रक्रिया होती है, गर्भ में शिशु आने के बाद यहीं पर वो क्या होता है, रहता है। बात अगर हम करते हैं तो क्या है आपका, जो आपका वृक्क होता है, तो वृक्क जो है ये क्या करता है, मतलब जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन मीन्स मूत्र, ठीक है, मूत्र के रक्त शोधन का कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं वृक्क की, तो वृक्क जो है वो हमारे शरीर में जो हमारा यूरिन है उसको प्यूरिफाई करने का कार्य करता है, उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। और नेक्स्ट बात आती है आपकी अपरा की। तो अपरा जो है यह क्या है, गर्भाशय में आपका गर्भाशय का ही ये भाग होता है, और ये क्या होता है, अस्थाई भाग होता है, ठीक है, अस्थाई। और इसी से शिशु को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। जो हमारा अपरा होता है यह गर्भाशय में अस्थाई प्राप्त मतलब भाग होता है। जब शिशु क्या होता है, जैसे ही आपका ओवम और स्पर्म दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब इनकी निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद जब एक शिशु, एक न्यू सेल का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट्स के नाम से जानते हैं, वह जाइगोट जब बन जाता है तो शिशु को पोषण की आवश्यकता होती है। तो उसी अपरा के माध्यम से, जिसे हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, इसी के माध्यम से शिशु को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपका गर्भाशय जो होता है, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रूनर्स ग्रंथ पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है? किसकी बात कर रहा है, ब्रूनर्स ग्रंथ की बात कर रहा है। तो ब्रूनर्स ग्रंथ जो है वो पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है? आमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में या पक्वाशय में? ठीक है, तो ब्रूनर्स ग्रंथि जो होती है वो हमारे आमाशय में स्थित होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसमें स्थित होती है, आपकी आमाशय में स्थित होती है, ठीक है। हाँ, और जो होता है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये क्या है आपका, जो आमाशय होता है ये ब्रूनर्स मतलब ग्रास नली और छोटी आंत, जो हमारी ग्रास नली होती है और छोटी आंत, इन दोनों के मध्य में क्या होता है, ये आपका स्थित होता है, ठीक है। बात अगर हम अग्नाशय की करते हैं, तो अग्नाशय से हमारा हार्मोन्स और एंजाइम्स, दैट मीन्स हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन होता है, दोनों का श्रावण होता है, ठीक है। और यकृत क्या करता है, तो यकृत जो होता है ये हमारे क्या करता है, यकृत जो होता है, यकृत मतलब दैट मीन्स लीवर, यकृत में हमारे क्या होता है, जो भोजन होता है उसका पाचन होता है। और पक्वाशय जो होता है यह क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और कुछ जैव रासायनिक पदार्थ को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। जो हमारा पक्वाशय है, यकृत में जो आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसमें सहायता प्रदान करता है, और कुछ जैव रासायनिक पदार्थ को निकालने में या जैव रासायनिक पदार्थ को बनाने में भी ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण होता है? किसकी बात कर रहा है, वह कौन सा जीवाणु है जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है? स्टोफिलोकोकस ऑरियस, ई कोली, हेलियोबैक्टर पाइलोरी या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेलियोबैक्टर पाइलोरी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हेलियोबैक्टर पाइलोरी होता है, ठीक है। बात अगर हम पेप्टिक अल्सर की करते हैं, तो पेप्टिक अल्सर जो होता है आमाशय या छोटी आंत के ऊपरी हिस्सों में होता है, ठीक है। यह तब होता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल आमाशय या आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है, ठीक है। यह जो होता है जब हमारा जो भोजन पचाने वाला जो अम्ल है वह क्या है, हमारी इस आंत की दीवार को क्या करने लगता है, आमाशय या आंत की दीवार को नुकसान पहुंचाने लगता है, तब जाके क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, भ्रूण की मध्यवर्ती परत निम्न में से कौन सी है? इसकी बात करें कि भ्रूण की मध्यवर्ती, दैट मीन्स मिड की, जो आप भ्रूण की 3 लेयर्स आप जानते हैं, एक आपका आंतरिक परत होती है, मध्य परत होती है और बाह्य परत होती है। तो मध्य परत की क्या होती है, बात कर रहे हैं कि भ्रूण की मध्यवर्ती परत निम्न में से कौन सी होती है?
एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है या उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेसोडर्म जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह भ्रूण की मध्यवर्ती परत होती है। कौन सी मध्यवर्ती परत होती है? ठीक है, और बात अगर हम एक्टोडर्म की करते हैं तो एक्टोडर्म जो होती है यह भ्रूण की बाहरी रोगाणु परत होती है। मतलब यह जो भ्रूण को बाहरी रोगाणु से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और बात हम एंडोडर्म की करते हैं तो एंडोडर्म जो होती है ये क्या आती है, भ्रूण की आंतरिक परत होती है। मतलब एक्टोडर्म जो होगी वो बाहरी परत होगी, मेसोडर्म जो होगी वो मध्य की परत होगी, और एंडोडर्म जो होगी वो आपकी क्या होगी, सबसे आंतरिक परत होगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त में किस रसायन का निर्माण होता है जो एलर्जी समस्या को दिखाता है? रक्त में हमारे ऐसे कौन सा केमिकल का आपका फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, जो हमारे अंदर क्या होता है, एलर्जी की समस्या को मतलब दिखाता है? हिपैरिन है, हिस्टामिन है, वैसोफिल्स है या न्यूट्रोफिल्स है? बिल्कुल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन आपका हिपैरिन जो है यह क्या है, हमारे रक्त में किसका करता है, एलर्जी उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, और ये क्या है, हिपैरिन जो है यह हमारे शरीर में थक्का, जैसे हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्लॉटिंग करने में भी क्या होता है, आपका सहायक होता है। जब तक हिपैरिन जो है आपका निष्क्रिय नहीं हो जाएगा, मतलब हमारे शरीर में अगर हिपैरिन की जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया है वो अच्छे से नहीं होती है। ठीक है, बात अगर हम करते हैं हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन जो होता है ये हमारी आंख, नाक, गले, फेफड़े, त्वचा और क्या करता है, पाचन मार्ग पर कार्य करता है। और ये क्या करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। यह एलर्जी उत्पन्न करने वाला ये क्या होता है, हिस्टामिन जो है यह एलर्जी उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है। जैसे हमारी आंख हो गई, हमारी त्वचा हो गई, हमारे गला हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया, इन सब में ये क्या होता है, आपका उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा, हिपैरिन। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रंथियों के स्वरूप में अग्नाशय किस ग्रंथि के अंतर्गत आती है? अग्नाशय की बात कर रहा है। ठीक है, ग्रंथियों के स्वरूप में अग्नाशय किस ग्रंथि के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि है, बी ऑप्शन आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, सी ऑप्शन आपका मिश्रित ग्रंथि है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात अगर हम करते हैं अग्नाशय की, तो अग्नाशय से हमारे दोनों पदार्थों का सिक्रीशन होता है। दैट मीन्स आपका एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। यहाँ से एंजाइम्स का भी स्रावण होता है और हार्मोन्स का भी क्या होता है, स्रावण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से आपका क्या है, एंजाइम और हार्मोन्स का दोनों का स्रावण होने के कारण इसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मिक्स ग्लैंड के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे हम मूत्ररोधी हार्मोन को कहा जाता है और यह कहाँ से निकलता है? ठीक है, मूत्ररोधी हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्रपाली पीयूष ग्रंथि को, या इसका जो मतलब ये हमारे कहाँ पर इसका सिक्रीशन होता है? मूत्ररोधी हार्मोन हम किसे कहते हैं? अग्रपाली पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पश्चपाली पीयूष ग्रंथि को कहते हैं या उपरोक्त सभी को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पश्चपाली ग्रंथि को हम क्या है, मूत्ररोधी हार्मोन्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किस ग्रंथि को? तो पीयूष पश्चपाली जो पीयूष ग्रंथि है इसे हम क्या है, मूत्ररोधी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। बात अगर हम करते हैं तो पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि जो है यह व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क का तल होता है उसी के नीचे आपका हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के निचले भाग में क्या होती है, आपकी स्थित होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के निचले भाग में स्थित होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से सीने में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमारे सीने में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस है, थाइमस है, पिनियल है या पैराथायराइड है? सीने में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ठीक है, तो हमारी जो थाइमस ग्रंथि होती है वह हमारे सीने में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाने वाली ग्रंथि है? तो ये हमारे सीने में पाई जाने वाली ग्रंथि है। बात अगर हम हाइपोथैलेमस की करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे शरीर में भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, जो हमारे अंदर प्यार उत्पन्न होता है उस प्यार को भी क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस अगर ज्यादा एक्टिव है तो दैट मीन्स हमको लव का जो वो प्रोसेस होता है वो ज्यादा होगा। ठीक है, भूख की प्रक्रिया भी होती है, नींद भी होती है, इसका जो कंट्रोलिंग पावर होता है इन सब का वह हमारे हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं पीनियल ग्रंथि की, तो पीनियल ग्रंथि को हम जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। जैविक घड़ी मतलब दैट मीन्स इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्चुअल टाइम पे हमको कब भूख लगनी है, कब प्यास लगनी है, ये सारी चीजें जो हमारे बॉडी में अपने आप होती हैं, उनको क्या है, इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई वाच फिट है। इसी ग्रंथि के कारण हमारे शरीर में हमको टाइम टाइम पे भूख लगती है, टाइम टाइम पे प्यास लगती है। हमारा जो एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है, उसी शेड्यूल पर जैसे हमको कितने बजे उठना है, कितने बजे जागना है, कितने बजे सोना है, एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको जैविक घड़ी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। बात अगर हम करते हैं पैराथायराइड ग्रंथ की, तो यह थायराइड ग्रंथ के अंदर पाई जाने वाली क्या होती है? आपकी ग्रंथि होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, कृत्रिम पेसमेकर हृदय के किस भाग में लगाया जाता है? कृत्रिम पेसमेकर यह ऐसा मेकर होता है कि जब अगर हमारा हृदय अच्छी प्रकार से पंप नहीं कर पाता है तो यह इसमें क्या कर दिया जाता है? सेट कर दिया जाता है। यह जो होता है आपका, वैसे तो प्रकृति के द्वारा हमारे पास पेसमेकर गया होता है, बट अगर पेसमेकर में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो हृदय के जो श्वसन की प्रक्रिया वह सुचारू रूप से नहीं हो पाती। और जब ये प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती तो कृत्रिम ऑपरेशन के थ्रू कृत्रिम पेसमेकर को क्या किया जाता है? उसमें फिट कर दिया जाता है। तो वह किस भाग में लगाया जाता है? क्योंकि हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर में आपके डिवाइड हो जाता है। आपका दायां अलिंद है, दायां निलय है, बायां अलिंद है, बायां निलय है। इसमें क्या होता है आपका जो होगा वो आपका किस में लगाया जाता है? ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें टाइपिंग एरर है, इसमें ये आपका, आप इसको कट कर दीजिएगा यहाँ पे। ये टाइपिंग दायां आलिन 2 बार आ गया है। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये कहाँ पर हमारा कृत्रिम पेसमेकर जो होता है वो लगाया जाता है? तो आपका जो है दाएं अलिंद में लगाया जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको कहां पर हम लगाते हैं? दाएं अलिंद में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन का कौन सा स्वरूप जो मुख से होते हुए पाचन क्रिया को प्रारंभ करता है? भोजन का, जैसे हम क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं, तो मुख में लेने के बाद क्या होता है? तो वहीं से उसके पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम उसको चबाते जाते हैं, च्यूइंग करते जाते हैं, भोजन छोटे छोटे फॉर्म में क्या होता है? टूटता जाता है, और वहीं से क्या होती है? ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो भोजन का कौन सा स्वरूप जो मुख से होते हुए पाचन क्रिया को प्रारंभ करता है? ए ऑप्शन आपका बोलस है, बी ऑप्शन आपका काइम है, सी ऑप्शन आपका काइल है, डी ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलस जो है ये क्या है? यहीं से हमारे मुख में पाचन की क्रिया जो होती है वो क्या होती है? प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। बोलस, हाँ, मुख से ये क्या होता है आपका, यहीं से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, बात अगर हम करते हैं तो कायल की बात करते हैं तो कायम जो होता है, तो आमाशय में ये गाढ़े लेई के समान जो स्वरूप संरचना होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कायम के नाम से जानते हैं। जो हमारे हमारे आशय में लेई की नुमा संरचना बन जाती है, भोजन का लेई के फॉर्म में चेंज हो जाना, यह दैट मीन्स इसे हम क्या बोलते हैं? कायल के नाम से, कायम के नाम से जानते हैं। और कायल की बात करते हैं तो कायल जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। भोजन में क्या हो जाता है? आपका क्षार मिलने के कारण इसकी जो प्रकृति हो जाती है वो कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न में से दंत का कौन सा भाग जबड़े में रहता है? दंत का, हमारे जो दांत का कौन सा भाग जो हमारे जबड़े से जुड़ा होता है? दंत शिखर है, दंत ग्रीवा है, दंत धातु है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वह आपका होगा दंत ग्रीवा। यह जो होता है यह हमारे जबड़े के अंदर क्या होता है? भाग होता है। ठीक है। और दांत की अगर बात करते हैं तो दांत हमारे पूरे जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो 52 होते हैं। दैट मीन्स पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या की बात अगर हम करते हैं तो क्या होते हैं आपके? 52 होते हैं, जिसमें 20 आपके अस्थाई दांत होते हैं और क्या होते हैं? अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जो होते हैं वे 20 होते हैं और ये 2 बार आते हैं और 2 बार आने के कारण इसे हम 2 बार काउंट करते हैं और प्लस आपके जो अस्थाई दांतों की संख्या होती है वो 12 होती है, 12 होती है। यह एक ही बार निकलते हैं। ठीक है, एक ही बार निकलने के कारण इसलिए टोटल दांतों को अगर हम मिलाते हैं तो वैसे तो 32 होते हैं, बट जो है पूरे जीवन काल की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही शिशु जन्म लेता है उसके बाद से उसमें क्या होती है? दांतों के निकलने की प्रक्रिया होने लगती है। तो वो जीवन में आपका देखते होंगे कुछ समय के बाद कुछ दांत क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। पूरे जीवन की बात, काल की बात अगर हम करते हैं तो 52 जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? आपके होते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दंत ग्रीवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही, दंत ग्रीवा इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? हमारे फेफड़े के वायु कोश होते हैं वह किस उपकला के बने होते हैं? सल्की उपकला के बने होते हैं, स्तंभाकार उपकला के बने होते हैं, रोमक उपकला के बने होते हैं, या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 15। तो बात अगर हम फेफड़े के वायु कोश की करते हैं तो यह जो होते हैं हमारे सल्की उपकला के बने होते हैं। किस उपकला के बने होते हैं? यह जो है हमारे सल्की उपकला के बने होते हैं। ठीक है, सल्की उपकला के क्या होते हैं? ये बने होते हैं। ठीक है, और जो हम स्तंभाकार जो हमारी उपकला होती है यह क्या करती है? अवशोषण के लिए विशिष्ट होती है। मतलब किसी भी चीज को अवशोषित करने के लिए जो हमारी स्तंभाकार उपकला होती है ये किसी भी चीज को अवशोषित करने में विशेष सहयोग क्या करती है? प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में कोशिका का विभाजन होता है, किस रूप में होता है? असूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, या उपरोक्त सभी? मानव शरीर जो हमारी सेल है, सेल आप जानते होंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई आपकी क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेल है, सेल से आपका टिश्यूज बनता है, टिश्यू से बॉडी, बॉडी से बॉडी ऑर्गन, ऐसे करके क्या होता है? ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होता है आपका, जैसे मतलब जिसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की तो वो आपकी क्या होती है? सेल होती है। तो सेल में कैसा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समसूत्री विभाजन होता है। हमारे जो कोशिका का विभाजन होता है वह किस तरह से होता है? आपका समसूत्री विभाजन के रूप में इसका विभाजन होता है। ठीक है, बात अगर हम करते हैं तो असूत्री विभाजन किसमें किसमें होता है? जैसे जीव हो गए, प्रोटोजेवा हो गया, ठीक है, जीवाणु हो गए, इसमें क्या होता है? आपका असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन में जब दो संतति कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, तो इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें क्या होता है? आपका विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में जैसे यूकैरियोटिक प्राणियों में क्या होता है? इस प्रकार का विभाजन होता है। जैसे यूकैरियोटिक, हम कोशिका को यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जो यूकैरियोटिक की कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, काय गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग है?
क्या कह रहे हैं, कायिक गुणसूत्र की कमी से निम्न में से कौन सा आपका रोग होता है? टर्नल सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, क्रिमिनल सिंड्रोम होता है, या एडवर्ड सिंड्रोम होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। कायिक गुणसूत्र की कमी की अगर बात करते हैं तो इसकी कमी से जो है एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिंग गुणसूत्रों का एक हिस्सा जो होता है आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। टर्नल सिंड्रोम में जो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के आधार पर हमारे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। तो जो गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसमें से एक हिस्सा क्या होता है आपका जो है वो समाप्त हो जाता है। बात अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की करते हैं तो इसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो होते हैं जन्म ले लेता है। जैसे मतलब आपका कितना गुणसूत्र होते हैं तो उसमें से एक गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या एक आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर हम क्रिमिनल सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 के स्थान पर क्या हो जाती है आपकी 47 हो जाती है, ठीक है। इसमें क्लाइनफेल्टर में एक सिंड्रोम आपका क्या बढ़ जाता है और क्रिमिनल में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 के स्थान पर क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, अंतःशोषण की क्रिया कहाँ होती है? अंतःशोषण की क्रिया कहाँ होती है? अंगों में, अस्थियों में, ऊतकों में, या इनमें से सभी? अंतःशोषण की क्रिया की बात अगर हम करते हैं तो यह जो क्रिया हमारी होती है वो हमारे ऊतकों में होती है। कहाँ पर होती है? आपके ऊतकों में होती है। यह क्रिया हमारे ऊतकों में होती है, ठीक है। तो अंतःशोषण की बात अगर हम करते हैं तो अंतःशोषण में फेफड़े में हवा के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया होती है। जैसे हमारा जो फेफड़ा है उसमें हम सांस को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और फिर पुनः उसे क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। और जिसके माध्यम से क्या है, हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसका यही संचय अंतःशोषण का हम क्या करते हैं, यही कि ऑक्सीजन को हम ग्रहण करें और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, बाहर रिलीज कर दे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है? पेशी कोशिकाओं का, आच्छादक कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का, या संयोजी कोशिकाओं का? प्राणी के शरीर को क्या करता है, बांधे रखने का जो कार्य करता है वो आपकी कौन सी कोशिकाएं करती हैं, संयोजी कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कोशिकाओं के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। यह प्राणी के शरीर को बांधने का, या प्राणी के जो अंग होते हैं अलग अलग, जैसे आपका हमारा हाथ है, पैर है, या अन्य जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनको बांधने का क्या करती है, आपके कार्य करती है, ठीक है। बात अगर हम करते हैं पेशी कोशिकाएं, तो पेशी कोशिकाएं जो होती है वो हमारी कैसी होती हैं, स्पंडल आकार की होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी स्पंडल आकार की कोशिकाएं होती हैं। और बाकी संयोजी कोशिकाएं की बात करते हैं तो ये तो हमारे शरीर में जोड़ने का कार्य ही करती है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में अंश मेखला की संख्या है? हमारे शरीर में, मानव शरीर में एक अंश मेखला होती है और एक श्रोणि मेखला होती है, ठीक है। तो हमारी बात किसकी कर रहा है, अंश मेखला की कर रहा है। तो मानव शरीर में अंश मेखला की संख्या कितनी होती है आपकी? तो मानव शरीर में अंश मेखला की बात अगर हम करते हैं तो मानव शरीर में यह 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है आपकी? 4 होती है, ठीक है। और यह क्या करती हैं, अच्छी कंकाल और अग्रपादकों। अच्छी कंकाल जो होता है वो हमारे अग्रपादकों और क्या होती है, अच्छी कंकाल को जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। अंश मेखला हाथों के जोड़ में क्या होती है, पाई जाती है। जो हमारे हैंड का जो जोड़ होता है इसमें आपकी क्या होती है, अंश मेखला पाई जाती है। और जो हमारे पैर का जोड़ होता है या कमर के पास का जो जोड़ होता है वहां पर हमारी कैसी मेखला पाई जाती है, आपकी जो है श्रोणि मेखला पाई जाती है। अंश मेखला हैंड में होती है और श्रोणि मेखला जो होती है हमारी कमर में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, सामुदायिक विकास की भावना प्रेरित होती है?
सामुदायिक विकास मतलब हम एक समुदाय का क्या करते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसकी भावना को, किस प्रकार से हम उसका विकास कर सकते हैं, इसके हमारे अंदर कौन सी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर कौन सा ऐसे जो तत्व होने चाहिए जिसके माध्यम से हम जुड़ के किसी भी समुदाय को विकसित कर सकते हैं, किसी भी समुदाय का डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, अहम की भावना, अहम मतलब हमारे अंदर अहंकार की भावना से हम कर सकते हैं, हम की भावना से कर सकते हैं, परा अहम की भावना कर सकते हैं, या स्वयं की भावना से कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स इसका कहने का सेंस यही है कि हम की भावना मतलब हम सबको मिलाकर, सारी चीजों को, सारे पहलू को हम क्या करते हैं, जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हम किसी समुदाय का अच्छी प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं। सारे लोग मिलकर उस कार्य को करेंगे, जब उस कार्य को करेंगे तो इसका मतलब है कि उस समाज का, उस समुदाय का अच्छे प्रकार से क्या होगा, आपका निर्माण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा मतलब हम की भावना पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसका जो आंसर सही होगा वो क्या है, बी सही होगा। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।